स्टेप 1, थ्रेड को फैब्रिक के एज पे अटैच करना है और सिंगल क्रोशे की फर्स्ट बेस लाइन बनानी है, जिसमें हमें सिर्फ सिंगल क्रोशे बनाना है, चेन नहीं बनानी है। तो ये अटैच हुआ सपोज थ्रेड, तो नेक्स्ट फैब्रिक में जाकर हमें डायरेक्टली लूज सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। तो इस तरह से सिर्फ सिंगल क्रोशे की फर्स्ट बेस लाइन बनाएं। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। थ्रेड को यहाँ पर टाई कर दिया है नेक्स्ट रो बनाने के लिए, और मैं ये प्लास्टिक की पर्ल यूज़ कर रही हूँ और एक छोटा हुक यूज़ कर रही हूँ जो पर्ल में से पास हो सके, और ये 1 mm का हुक है। ये थ्रेड यहाँ पर अटैच हो गया है, तो इसके नेक्स्ट सिंगल क्रोशे स्पेस में जाएगी सिंगल क्रोशे की, और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। और अब हमें स्टार्ट करना है, तो डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 टाइम रैप करें और ये 1 2 3 थर्ड स्पेस में जाएंगे। 2 स्पेसेस को छोड़कर थर्ड स्पेस में हमें डबल क्रोशे बनाना है। 5 डबल क्रोशे विथ बीड्स के बनाएंगे। तो ये 1 डबल क्रोशे हुआ, इसका लूप पुल करेंगे और ये पर्ल को स्लिप करना है हमें। बस ये हुक में से पास होना चाहिए पर्ल, तो हुक चेंज कर सकते हैं, ऐसे स्लिप करना है हमें इस तरह से, और सेम स्पेस में फिर से डबल क्रोशे। तो 5 डबल क्रोशे विथ पर्ल्स बनाएंगे इस तरह से। ये 5th पर्ल अटैच करने के बाद 6 डबल क्रोशे हम विदाउट पर्ल के बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 पर्ल से अटैच हो गई है। अब ये 1 2 स्पेसेस को स्किप करके थर्ड स्पेस में हमें इसे अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे के ज़रिए इस तरह से। तो इस तरह से शेल विथ पर्ल अटैच हो गया है। अब हमें डायरेक्टली 2 स्पेसेस छोड़ के थर्ड में हमें फिर से सेम शेल बनाना शुरू करना है डबल क्रोशे के साथ इस तरह से।
अभी कंटिन्यू ही करनी है ये स्टेप को। टू स्पेसेस को स्किप करके थर्ड में सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से पर्ल्स के साथ में शेल बनाते जाएं।